हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आर ओ का वर्ड पावर सेक्शन चल रहा है और हम लोग चलते हैं उसके अगले पार्ट में। और जैसा कि मैंने तरीका जो है आपको लर्न करने का बता दिया है, तो केवल मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड पावर इस वीडियो में डालूंगा जो आप अपने सेंटेंस के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं। तो चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग एसएससी की एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर सीजीएल हो। यूपीएससी ईपीएफओ को भी इसमें सारी चीज़ें शामिल कर किया जा रहा है, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वर्ड पावर को हम लोग देखते हैं। पहला वर्ड है डोसाइल। डोसाइल मीन्स होता है विनम्र। तो दोस्तों, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा सबमिसिव। SUBMISSIV सबमिसिव सिनोनिम्स होता है डोसाइल का, यानी सबमिसिव मीन्स होता है विनम्र होना। तो डोसाइल का हम लोग सिनोनिम्स जो इस्तेमाल करेंगे वो सबमिसिव इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस में इसे लर्न करना है तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि जैसे याद कर लीजिए कि राम का जो व्यवहार है वो बहुत ही डोसाइल है। तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं कि इसे जो बिहेव पे डिपेंड करेगा कि इसका बिहेव कैसा है, तो डोसाइल है यानी विनम्र है। अगला वर्ड है डोरमेंट। डोरमेंट मीन्स होता है निष्क्रिय या फिर सुस्त। तो डोरमेंट का सिनोनिम्स जो होगा वो होगा इनएक्टिव या स्लीपिंग। इसे हम लोग इनएक्टिव और स्लीपिंग याद करते हैं डोरमेंट का सिनोनिम्स के रूप में। तो इस चीज़ को आप लोग सेंटेंस में भी लर्न कर सकते हैं। डोरमेंट को यदि आप सेंटेंस में बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में टोटल 6 डोरमेंट गैस पाए जाते हैं। तो डोरमेंट यानी निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं, उनकी संख्या 6 है। और वो गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन है। तो इन्हें नोबल गैस भी बोलते हैं। तो डोरमेंट को हमें केवल लर्न करना है, तो डोरमेंट को निष्क्रिय याद कर सकते हैं। इनएक्टिव, स्लीपिंग सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है डबियस। डबियस मीन्स होता है संदिग्ध, अविश्वसनीय, और इसे हम सस्पिशियस सिनोनिम्स याद करते हैं। अब डबियस, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि संदिग्ध अपराधी पकड़ाए गए, तो उससे कनेक्ट करके आप लर्न कर सकते हैं डबियस, संदिग्ध और क्रिमिनल। इस तरह से लर्न कर सकते हैं डबियस क्रिमिनल, पुलिस द्वारा पकड़े गए, इस तरह से लर्न कर सकते हैं। अगला वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट मीन्स होता है प्रख्यात या प्रसिद्ध। इसका एमिनेंट का आप सिंपली फेमस और पॉपुलर से सिनोनिम्स से ही लर्न कर सकते हैं कि यदि फेमस का आपको सिनोनिम्स बताना है तो आप एमिनेंट में ट्रिक कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स एमिनेंट हो जाएगा प्रख्यात, प्रसिद्ध। पॉपुलर इसका सिनोनिम्स हो जाता है। तो इसे किसी से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप सेंटेंस बनाकर भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली फेमस को एमिनेंट से ही कनेक्ट कर लीजिए। अगला वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मीन्स होता है रहस्यपूर्ण, और इसकी सिनोनिम्स जो हो जाएंगे वो होंगे मिस्टीरियस, सेक्रेटली, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एनिग्मेटिक, रहस्यपूर्ण। यदि सेंटेंस में आपको कुछ बनाना है तो आप सिंपली इस तरह से आप बना सकते हैं कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु जो था वो एनिग्मेटिक बनकर रह गया, यानी कि रहस्यपूर्ण बनकर रह गया। किसी को उसकी असलियत पता नहीं चली कि उनकी मृत्यु किस तरह से हुई। तो इस सेंटेंस को सिंपली हम लोग इस तरह से कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं कि एनिग्मेटिक क्या होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मृत्यु हुआ या फिर निधन हुआ वो एनिग्मेटिक बनकर रह गया, उसके बारे में कोई नहीं जान पाया। तो इस तरह से इसे लर्न कर सकते हैं। अगला वर्ड है इनविसेस। इनविसेस मीन्स होता है परिकल्पना करना, यानी कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह का आपका फ्यूचर होगा, क्या प्लान करना है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इनविसेस बोल सकते हैं, और इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा कंटेम्पलेट। और इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो सिंपल है इनविसेस का परिकल्पना करना। अगला वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट मीन्स होता है विद्वान। तो इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा इंटेलेक्चुअल। इसे ज़्यादा आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से एरुडाइट को याद कर सकते हैं कि आप भी एक एरुडाइट पर्सन हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी एरुडाइट हैं, लेकिन ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा
आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे प्राचीन भारत में हमारे ऋषि महर्षि जो होते थे वो बहुत ही एरुडाइट होते थे, यानी विद्वान होते थे। उन्हें उन किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि शास्त्र वेद के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था। तो एरुडाइट को इस तरह से हमें कनेक्ट करके याद करना है। अब ऐसे सिंपली आप एरुडाइट विद्वान याद हो जाता है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला वर्ड है इटर्नल। इटर्नल मीन्स होता है अनंत या फिर निरंतर, और इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो होगा कंटिन्यू। तो इटर्नल को आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं, कई ऐसे वर्ड पावर आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इटर्नल जो जैसा ये वर्ड है ये थोड़ा कंफ्यूजन वर्ड है, तो आपको इसे किसी वर्ड से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों इस सेंटेंस में इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे ज्ञान अर्जित करना एक इटर्नल सब्जेक्ट है या फिर विषय है। जैसा कि ज्ञान कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, तो जितना आप ज्ञान को बढ़ाएंगे उतना ही आप ज्ञानी होंगे। तो इस चीज़ को इसे कनेक्ट करके आप लर्न कर सकते हैं। ज्ञान अर्जित करना एक इटर्नल सब्जेक्ट है, एक इटर्नल विषय है। इस तरह से सही है, इसे अब सही रूप इसका लिखे हैं। अगला वर्ड है एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर का आप लोग स्पेलिंग ध्यान देंगे, EXECUTIONER। एग्जीक्यूशनर मीन्स होता है जल्लाद या फिर फांसी देने वाला। आप जल्लाद मूवी देखे होंगे तो उसका नाम ही एग्जीक्यूशनर रख दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। तो एग्जीक्यूशनर को आप जल्लाद मूवी से कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जल्लाद एक मूवी है मिथुन की। तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। यानी जल्लाद किसे कहते हैं, यानी फांसी देने वाले को हम लोग जल्लाद बोलते हैं। एग्जीक्यूशनर इसका वर्ड हो जाएगा। अगला वर्ड है फैबुलस। फैबुलस मीन्स होता है शानदार, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे तो आप किसी चीज़ को देखें और आपको बहुत खूबसूरत लगा तो आप कमेंट कर देते हैं फैबुलस, वही चीज़ है शानदार। तो फैबुलस का स्पेलिंग जो होगा FABULOUS। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये रहे इम्पॉर्टेंट वर्ड पावर जो आपके एग्ज़ाम में बेहद हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, और वैकेंसी जल्द आएगी। अभी फ़िलहाल में कोई ऐसा अपडेट नहीं है जो आपको जानकारी दी जा सके, लेकिन वैकेंसी आरओ की इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़रूर आएगी, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन इंग्लिश से मिलते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।